हेलो एंड वेलकम टू शमा क्लासेस। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल शमा क्लासेस पे विजिट करके ज़रूर ये दोनों पार्ट देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए पार्ट 3 भी देख लेते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नेल्सन मंडेला कहते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशंस, यानी कि जीवन में हर आदमी के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं, दो ड्यूटी होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, जो पहला कर्तव्य है वो उसके परिवार की तरफ है। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ है। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी पत्नी और बच्चे की तरफ है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और जो दूसरी ड्यूटी है वो उसके लोगों के लिए है, उसके समाज के लिए है और उसके देश के लिए है। In a civil human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. कह रहा है कि समाज में हर आदमी इन ड्यूटीज को पूरा करता है अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका जैसे देश की, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू fulfill बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। तो इन दोनों ड्यूटीज़ को पूरा करना मेरे जैसे लोग के लिए, मेरे जैसे का मतलब नेल्सन मंडेला का ये है कि काले लोगों के लिए ये समझ लीजिए असंभव की तरह था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में अगर कोई आदमी जो मेरे रंग का है, काले रंग का है, अगर वो जीवन जीना चाहता है आम आदमी की तरह, तो उसे पनिश किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी और आइसोलेट कर दिया जाएगा, यानी कि उसको समाज से अलग कर दिया जाएगा। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home. साउथ अफ्रीका में अगर कोई आदमी अपने लोगों के लिए कर्तव्य को निभाता है तो उसको रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था और उसके घर से उसको अलग कर दिया जाता था। एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको मजबूर किया जाता था कि वो अलग अपनी ज़िंदगी को बिताए। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबिलियन। देखिए, ट्विलाइट का मतलब होता है अंधकार, यानी कि शाम, सूरज ढलने के बाद का समय और रात होने से पहले का समय अंधकार, यानी कि उसको अंधकार में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी, उसको सीक्रेट लाइफ बिताने पे मजबूर किया जाता है। एंड रिबिलियन, एक राजद्रोही की तरह लाइफ बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने शुरुआत में खुद अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं लिया था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। लेकिन जब मैंने ऐसा करना शुरू किया, यानी कि अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू किया, उनके उनके लिए काम करना शुरू किया, आई फाउंड दैट, तो मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, तो कि मैं दूसरा जो मेरा कर्तव्य था, दूसरी जो ड्यूटी थी, मैं उसको नहीं निभा पा रहा था। किसके प्रति ड्यूटी? एज अ सन, एक बेटे की तरह। एज अ ब्रदर, एक भाई की तरह। अ फादर, एक पिता की तरह। एंड अ हस्बैंड, एक पति की तरह जो मेरी भूमिका थी वो मैं नहीं निभा पा रहा था। साउथ अफ्रीका में क्या था, दोनों ऑब्लिगेशंस में से अगर आप एक कर रहे हैं तो चलता है, दोनों नहीं कर सकते हैं आप, वहाँ पे फोर्स किया जाता था। एक नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाते थे काले लोग। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं पैदाइशी भूखा नहीं था आज़ादी के लिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे। मैं पैदा आज़ाद हुआ था, हर तरह से आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जितना मैं जानता था कि मुझे ये लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ। कैसी आज़ादी थी वो, ये भी देखते हैं। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हेड। मेरी मदर का जो घर था उसके पास दौड़ने के लिए, खेलने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ नदी या पानी में मैं तैरने के लिए आज़ाद था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर जाती थी, जो नदी मेरे गांव से होकर जाती थी उसमें तैरने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स, सितारे की रोशनी में मैं मेलीज को रोस्ट करने के लिए आज़ाद था। मेलीज क्या होता है? मक्का, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, बैल को चलाने के लिए मैं आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। कह रहे हैं जब तक मैंने अपने पिता की या अपने लोगों की, अपनी अपनी जाति के लोगों की बात मानता रहा, उनके आज्ञा का पालन करता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, मैं हर तरह से आज़ाद था।
इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। कह रहे जब मुझे पता चला या जब मैंने इस बारे में सोचा तब मुझे पता चला कि मेरी जो आज़ादी है वो सिर्फ एक भ्रम है मेरा। भ्रम का मतलब जो चीज़ हमें दिखती है एक्चुअल में वो होती नहीं है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं बड़ा हुआ जवान हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो मुझसे बहुत पहले ही छीन ली गई थी। That I began to hunger for it, तब मुझे आज़ादी की भूख सी लग गई। At first as a student I wanted freedom only for myself. शुरुआत में तो एक विद्यार्थी के तौर पर मुझे जो आज़ादी चाहिए थी वो सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी का मतलब होता है टेम्परेरी, फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। और कैसी आज़ादी मुझे चाहिए थी कि मैं रात में देर तक घूम सकूं बाहर, रीड वॉट आई प्लीज, जो चाहूँ वो पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूं। लेटर एज ए यंग मैन जोहान्सबर्ग, बाद में एक नौजवान के तौर पर जोहान्सबर्ग में, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। तो मैं ऐसी आज़ादी चाहता था, एक सम्मानजनक सम्मानपूर्ण आज़ादी चाहता था जिसमें मैं अपनी पूरी पोटेंशियल से काम कर सकूं, ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी रोजी रोटी के कमा सकूं, ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार बना सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, कह रहे हैं कि वो आज़ादी जो है वो एक नियम के तौर पर हो, कोई मुझे रोके ना, जिस नियम से मैं जी रहा हूँ उसको मुझे कोई रोके ना उस लाइफ को जीने में। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं था कि जो फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन जितने मेरे जैसे थे वो सब आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, फिर मुझे पता चला कि सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं छीनी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन उन सबकी आज़ादी छीन ली गई थी जो मेरे जैसे थे, मेरे जैसे दिखते थे। दैट इज़ वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यही वजह थी कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ वेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, और उसके बाद जो मेरी आज़ादी का भूख था, अपने लिए जो आज़ादी का भूख था, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तो वो बदल गया आज़ादी में मेरे लोगों की। अब मैं चाहता था, सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं चाहता था, अब मैं चाहता था कि मेरे जितने लोग हैं, जो मेरे जैसे जितने लोग हैं जिनकी आज़ादी को छीन लिया गया है, उन सबको मैं आज़ाद कर दूं। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी, और कैसी चाह थी मेरी, मैं चाहता था कि जो मेरे लोग हैं वो सम्मानपूर्वक अपनी आज़ादी भरी ज़िंदगी को जिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और यही सोचकर जो मेरी लाइफ थी वो मोटिवेटेड हो रही थी ताकि मैं और काम करूं इनके लिए। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक भयभीत नौजवान को एक बोल्ड वन में बदल दिया, निर्भीक बना दिया, जिसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक लॉ को मानने वाले को एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक ऐसा हस्बैंड जो अपने परिवार को बहुत प्यार कर रहा था वो बिना घर का हो गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक ऐसा आदमी जो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार कर रहा था उसको एक साधु बना दिया। कैसी चाह, अपने लोगों को आज़ाद करने की चाह ने इन सब उनको बिल्कुल चेंज कर दिया। किसको? नेल्सन मंडेला को। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि देखो, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का मतलब बलिदान देने वाला हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, दूसरों की तरह, मतलब दूसरे जो हैं मैं उनसे बहुत अलग हूँ, ऐसा भी नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, बल्कि मेरे साथ ये हो रहा था कि मुझे जो आज़ादी दी गई थी एज अ लॉयर, क्योंकि ये लॉ से ये लॉयर थे तो इनको थोड़ी आज़ादी मिली थी कि वो अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उतनी नहीं मिली थी। फिर उनको वो आज़ादी भी पसंद नहीं आने लगी। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग तो आज़ादी नहीं है तो मैं इस आज़ादी का क्या करूँगा। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज़ादी तो सबकी है, ऐसा तो है नहीं कि तुम इतने आज़ाद हो, तुम इतने परसेंट आज़ाद हो, तुम्हें ये करने की आज़ादी है, तुम्हें वो करने की आज़ादी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज़ादी सबको बराबर मिलनी चाहिए। The chains on any one of my people were the chains on all of them.
अगर मेरे किसी एक आदमी पे कोई बंदिश लगी है या उसको चेन पहनाया गया है, तो वो समझ लीजिए चेन सबके ऊपर लगा हुआ है, जितने मेरे जैसे लोग हैं सब उस चेन में बंद हैं। एंड चेन्स ऑन ऑल माई पीपल, और अगर सारे लोग कैद हैं, मेरे जैसे सारे लोग कैद हैं, वर द चेन्स ऑन मी, तो वो सीकड़ मेरे ऊपर भी है। तो मैं समझूंगा कि मेरे ऊपर बंदिश लगाई गई है, अगर मेरे लोग आज़ाद नहीं है तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. ऑपरेशर का मतलब होता है जो पीड़ा देता है, जो पीड़ित को परेशान कर रहा है, जो उसको हम कहते हैं ऑपरेशर। और ऑपरेस्ड होता है जो पीड़ित है। ये कह रहे मुझे ये पता था कि जो ऑपरेशर है और जो ऑपरेस्ड है, इन दोनों को आज़ाद करना ज़रूरी था। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. कह रहे हैं कि जो ऑपरेशर है वो तो खुद एक कैदी है, लेकिन वो कैसा कैदी है? वो हेट्रेड का कैदी है। हेट्रेड का मतलब नफरत का। वो तो लोगों में नफरत फैलाता है, उसके अंदर पूरा नफरत भरा हुआ है लोगों के लिए। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस। वो एक ऐसे जेल में बंद है जो प्रिजुडिस का है। प्रिजुडिस का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, जो दूसरों को नहीं पसंद करता है बिना किसी वजह का, वो ऐसे जेल में बंद है। एंड नैरो माइंडेडनेस का मतलब छोटी सोच वाले, यानी कि जो हमारा ऑपरेशर है वो तो खुद एक कैदी है, क्योंकि वो छोटी सोच वाला है, वो दूसरों को देखकर खुश नहीं रहता है या उनको कैद करना चाहता है, तो फिर वो तो खुद कैदी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मंडेला कहते हैं कि मैं खुद फ्री नहीं हूँ अगर मैं दूसरों को फ्री नहीं देख सकता, या मैं दूसरों को कैद करता हूँ तो मैं खुद भी आज़ाद नहीं हूँ। just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। जैसा कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, अगर मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाए तो मैं तो कैदी हो गया, उसी तरह अगर मैं दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ तो भी मैं एक कैदी हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर alike are robbed of their humanity। कह रहे उस तरह फिर तो जो ऑपरेस्ड है यानी कि जो पीड़ित है और जो पीड़ा देने वाला है, ये दोनों क्या है? ये दोनों कैदी हैं, और इन दोनों में से ह्यूमैनिटी तो ख़त्म हो गई है। ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत। कैसे दोनों में से इंसानियत ख़त्म हो गई है? जो पीड़ित है उससे एक इंसान बनने की जो क्वालिटी है, जो इंसान बने रहने का जो गुण है, उसको तो छीन लिया जाता है, उसको कैदी बना दिया जाता है। और दूसरा जो उसको पीड़ा दे रहा है वो खुद इंसान नहीं है, वो तो जानवरों की तरह जो उससे व्यवहार कर रहा है। तो इस तरह से दोनों कहती हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, या अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सारा कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।